पॉइंट्स टेबल में गुजरात वालों ने भाई साहब भौकाल मचा दिया है। ये देखिए गुजरात वालों ने क्या किया है। गुजरात वालों ने वो काम किया है जिससे भाई साहब पंजाब को तो फायदा मिला दिया है, लेकिन मुंबई इंडियंस के गोटे मुंह में आ गए। अब ये जहां खड़े हैं ना भाई, वहां भाई साहब दो चीजें होगी, या तो भाई साहब ये तड़प तड़प के टॉप 4 से बाहर निकलेंगे, या फिर ये टॉप 4 में बनने के लिए मुकाबले जीतेंगे। क्योंकि भाई मुंबई को मुकाबले जीतने पड़ेंगे ना मेरी जान, यदि टॉप 4 में जाना है तो। क्योंकि दिल्ली वाले टॉप 4 के दरवाजे खटखटा रहे हैं, खट 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 खट। भाई वाई जी कोनूर का कमेंट ले लेता हूँ। वो कह रहे हैं हार्दिक ने रन नहीं बनाना है और ना ही उन्होंने ओवर में कितने रन डाले। लेका बोला था ना हार्दिक को हमारी तरफ कर लेंगे, भाई कर लिया तुमने भाई। एक दो बंदे से 9 बल्ले भी डलवा दी, बंदे ने 3-4 वाइडे भी डाले भाई। एक ओवर में 2 ओवर डालकर गया बंदा आपके लिए भाई। 11 गेंदें डाली उसने, ये मान लो आप तो। बिल्कुल भाई, क्या ही गजब करते हुए यार भाई। बिल्कुल आप लाइक को लाइक क्रिकेट की तरफ बढ़ाते हुए जा रहे हो। इसके अलावा कमेंट तो पढ़ लो 1-2। रविंद्र सिंह जी का कमेंट है, बिल्कुल भाई पढ़ रहे हैं, सबके कमेंट पढ़ रहे हैं। आरसीबी को भाई साहब धकेल दिया नंबर 2 पर। हारसो के प्रो कह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट दोनों मैच एमआई लॉस होगा। अगर ऐसा होता है तो भाई एमआई बाहर होने की कगार पर आ जाएगी, या फिर हो भी सकती है भाई। 16 अंकों पर अगर फंसेगी तो मुंबई बाहर हो जाएगी। मुंबई के लिए आज गोटे मुंह में आ चुके भाई। जीतते तो टॉप पर रहते, ये बात अलग है, लेकिन हारे तो भाई अब काफी नीचे जा रहे हैं। भाई बाहर हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली एक मुकाबला जीतते ही भाई साहब सबके 15-15 अंक है, और भाई इनके चुगदे ही रह जाएंगे। यानी कि मुंबई के बाहर होने के चांस सबसे ज्यादा है। और भाई ऐसा हो जाता तो भाई साहब फिर जो टॉप 4 में जो टीमें रहेगी ना भाई साहब, एक टीम ही है जिसके पास एक ट्रॉफी है, वो सिर्फ गुजरात वाले होंगे। बाकी के भाई साहब सब नई टीमें अंदर जाने वाली है, यदि दिल्ली ऐसा काम कर देती है तो। और भाई मोहसिन पटेल कह रहे हैं गुजरात और पंजाब को ये भाई टॉप 2 में देखना चाहते हैं। लेकिन शिव बाबू कह रहे हैं राहुल का नाम तो सुना ही है। बिल्कुल राहुल का नाम सुना भाई। राजा बाबू सोनी कह रहे हैं लास्ट में बॉलिंग उसे बोरा से कराते तो मैं जीत जाते मुंबई वाले। बोरा कौन है भाई? भाई कोई भी हो, अब आप वापस कमेंट करो भाई यार, किसकी कह रहे हो। भाई जी कॉनूर करे 100 लाइक करो भाई, 100 लाइक करो भाई उसको, नहीं तो मेरी तरफ से कर दो भाई लोग 100 लाइक कंप्लीट। बिल्कुल भाई 100 लाइक कंप्लीट करो। इसके अलावा भाई साहब आरआर और सीएसके होने चाहिए फाइनल में। बिल्कुल भाई वो फाइनल में है इस समय, वो देख लो भाई आप नीचे से। इसके अलावा ये भाई नाम सुना है, सबका नाम सुन रखा है, लेकिन भाई अब आपको सिंपल सी बात बता देते हैं। गुजरात टाइटंस ने आज का मुकाबला जीता मुंबई इंडियंस के खिलाफ। मुकाबला जीतते ही भाई साहब मुंबई मानले के गोटे मुंह में आ चुके हैं। आप बचे हुए 2 के 2 मुकाबले ये नहीं जीतेंगे तो भाई साहब तड़प तड़प के टॉप 4 से बाहर निकलेंगे। और ये ऐसी जगह होंगे जहां से भाई साहब गर्लफ्रेंड धोखा ना दो उसे भी ज्यादा दर्द इस टीम को होगा, क्योंकि नंबर 5 और नंबर 6 की पोजीशन है ही ऐसी। क्योंकि कोलकाता भी तो भाई साहब फायर कर रही है, वो भी तो आगे बढ़ रही है, दिल्ली वाले भी तो आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब एक ऐसा मुकाबला आएगा मुंबई और दिल्ली का, सीट की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि भाई वो मुकाबला डिसाइड करेगा कि आखिरकार मुंबई टॉप 4 में जाएगा या फिर दिल्ली की टीम टॉप 4 में जाएगा। अब तो भाई आने वाले मुकाबले ऐसे हैं कि भाई साहब सांसें रुकते रुकते भाई साहब हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई कौन सी टीम कहां जा रही है। भाई लोगों अभी यहाँ पर लेकिन अब भाई बात ऐसी आ चुकी है कि भाई पंजाब, बेंगलोर और गुजरात, इन 3 टीमों के पास काफी ज्यादा चांस हो चुके हैं कि भाई टॉप 2 में ये 3 टीमों में से ही रहेंगे। ये अब धीरे धीरे चांस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भाई मुंबई अब 2 में से 2 भी जीती तो 18 अंकों तक पहुंचती है, लेकिन बाकी की जो टीमें वो अभी भी 19 और 20-22 अंकों तक पहुंच सकती है। ये सोचो भाई कि यहाँ पर कमाल कर देगी। यहाँ पर अगर मुंबई इंडियंस का आज का मुकाबला हार का मतलब उनका क्वालिफायर 1 मुकाबला खेलना मुश्किल हो गया, ये समझ लो आप तो। और भाई इसी बीच रविंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई बोला था ना बना देंगे 15। बिल्कुल भाई बना देंगे, बिल्कुल भाई 15 रन बना देंगे, और बना भी दिए भाई। ऐसे बनाए कि भाई साहब जलील करके बनाए। मुंबई की एक दमदार टीम को भाई साहब पेलना भाई आटू जाटू टीमों का काम नहीं है, वो काम करके दिखाया है भाई साहब गुजरात टाइटंस ने। और गुजरात टाइटंस की टीम भाई साहब कोहिनूर लेकर नंबर 1 पर राज कर रही है, और आरसीबी की टीम को नंबर 2 पर धकेल दिया है। और पंजाब को फायदा एक पायदान का हो चुका है, जो नंबर 4 पर हुआ करते थे आज वो नंबर 3 पर आ चुके हैं। पंजाबी छा गए, बिना मुकाबला खेले ही पंजाबी छा गए, और भाई मुंबई इंडियंस के गोटे मुंह में आ गए। और भाई कोलकाता और दिल्ली को फायदा मिल चुका है, क्योंकि एक जगह तो भाई साहब ऐसी दिख रही है टॉप 4 में जहां भाई साहब लखनऊ वाले भी जा सकते हैं तो जा सकते हैं, कोलकाता वाले भी तो भाई दिल्ली वाले भी जा सकते हैं। इसके अलावा भाई साहब कचरा बन चुकी है मुंबई की टीम, क्योंकि आने वाले 2 में से 2 मुकाबले नहीं जीते तो भाई साहब फिर बवाल हो जाएगा, फिर भाई घमंड टूट जाएगा मुंबई इंडियंस का, जो लगातार 6 मुकाबले जीते उनके ऊपर भी भाई साहब पानी फिर जाएगा। लेकिन भाई 6 मुकाबलों के बाद यहाँ पर मुंबई को हार मिली, ये भी एक बड़ी बात होती है। 6 मुकाबले जीतना, इस पर मुंबई की तारीफ बनती है, क्योंकि भाई प्ले ऑफ की रेस में नजर नहीं आ रहे थे ये, लेकिन अभी भी टॉप 4 में बैठे हैं, वो बड़ी बात है। और भाई अभी भी ये 2 मुकाबले बचे हुए, अगर दोनों हारते हैं तो जरूर बाहर हो जाएंगे, ये बात है। क्योंकि भाई आखिरी 3 हार जाएंगे तो मुंबई वाले सोचेंगे कि साला प्ले ऑफ तो हमारा था, गया कहाँ पर भाई। इसके अलावा शिव बाबू यादव कह रहे केकेआर के चांस है या
नहीं है भाई। कोलकाता डिफेंडिंग चैंपियन है भाई, इनके चांस काफ़ी शानदार है क्योंकि एक मुकाबला बारिश ने रद्द करवाया है। अब बचे हुए 3 में से 3 मुकाबले यदि कोलकाता वाले जीत जाते, सिंपल सी बात, आपको सिंपल सी बात सा मैं बता देता हूं, यदि कोलकाता की टीम 3 में से 3 मुकाबले जीत जाती तो टॉप 4 में चली जाएगी। ये कहानी लखनऊ वालों के लिए है, इनकी नेट रन रेट को सुधारना होगा। इनके भी 3 मुकाबले बचे हुए, उन 3 मुकाबलों को बड़े मार्जिन से जीतना होगा, तब लखनऊ वाले टॉप 4 में जाएंगे। लेकिन भाई सबसे बढ़िया चांस अब दिल्ली वालों के लिए है क्योंकि दिल्ली वालों के लिए 3 में से 2 मुकाबले जीतते ही 100% क्वालिफाई हो जाएंगे। बिल्कुल भाई, और तीनों जीत जाते तो भाई ये भी टॉप पर बैठे हुए नजर आ सकते हैं भाई, दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि भाई अभी काफी मैच वहां पर बचा हुआ है। और भाई यहाँ बिल्कुल केकेआर के फैन छाए हुए हैं, केकेआर के फैन बार बार कहेंगे क्या टॉप 4 में जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3 में से 3 मुकाबले को जीतो और टॉप 4 में अपने दम पर एंट्री पाओ, बस यही काम है। बस दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अपने दम पर चले जाओगे। इसी बीच तुलसी कह रहे कि भाई हार्दिक की वजह से हारा, आज पूरा प्लेऑफ की बार होने से अच्छा होगा, हार्दिक बेड कैप्टेंसी। बिल्कुल भाई, हार्दिक ने एक और इतना बुरा किया कि भाई उसका कॉन्फिडेंस ही चला गया कि वो ओवर डाले, और भाई इसलिए दीपक को आखिर में और देना पड़ा क्योंकि दीपक डेथ का और नहीं हमें पता है, लेकिन भाई फिर भी इनको देना ही पड़ा। भाई एक बात बताओ, हमारे 99 लाइक करवा रखे भाई साहब, क्यों रुलाते हो भाई साहब? तड़प तड़प के तो हम वहीं रो रहे हैं जहां हमारे 1 लाइक नहीं कर रहे हैं लोग। 300 लोग हमको देख रहे हैं भाई साहब, 1 लाइक की हमें जरूरत है। 99 लाइक हमारे हो चुके हैं भाई साहब, 100 करवा दो। राजा बाबू सोनी कह रहे हैं कि भाई आरसीबी, भाई आरसीबी के चांस काफी शानदार है। आरसीबी के पास भाई साहब 3 मुकाबले बचे हुए, 2 मुकाबले जीते ये टीम टॉप 2 में रहेगी और ऑलमोस्ट लगभग भाई साहब अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लगभग ये क्वालिफाई हो चुके हैं और जीतते ही ऑफिशियल तौर पर हो ही जाएंगे। इनके चांस सबसे बढ़िया चांस गुजरात वालों के हैं और पंजाब वालों के चांस भी काफी शानदार है। दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर और गुजरात, ये 4 टीमें ऐसी है जिनमें से कोई 2 टीमें टॉप 2 में रहेगी। भाई 2 टीमें तो आप मान लो, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अभी क्वालिफाई हो चुकी है। अब ये उतनी बुरी तरीके से ना हारे कि भाई इनके 16 अंक ही रह जाए और नेट रन रेट भी माइनस में चली जाए काफी बुरी तरीके से, तो ही ये बार हो सकते हैं। और इन्हें देखकर लग नहीं रहा कि इतनी बुरी तरीके से इस बार हारेंगे। तो समझ लो भाई 2 टीमें हमें मिल चुकी है और 3 टीमें और टक्कर में फुल चल रही है। उनमें है यहाँ पर पंजाब, मुंबई और दिल्ली। इसके बाद भाई लखनऊ और कोलकाता को ये हर एक मुकाबला जीतना, ये ऐसा समीकरण इनका बन रहा है। राजेश कुमार कुछ भी कर लो, मुंबई फाइनल में जाएगा, लिख के ले लो। बिल्कुल भाई, इसके अलावा वाईजी कोहिनूर केकेआर के फैंस को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं क्योंकि आपकी टीम मुकाबला जीत गई है। वाईजी कोहिनूर छाए हुए हैं, चारों तरफ छाए हुए हैं क्योंकि इनकी टीम गुजरात टाइटंस राज कर रही है। लेकिन भाई वाईजी कोहिनूर, आप भी अपनी टीम के वो वाले जिगरे वाले फैन नहीं है यार। जब हम पहले लाइव आए थे तब आप आए नहीं थे भाई, क्यों नहीं आए ये कमेंट करो यार। भले गुजरात जीत गई वो बात अलग है, लेकिन भाई आप पहले आए नहीं थे यार एक भी बार। तुलसी, जीता हुआ मैच हार गए हार्दिक की वजह से, इतना मेहनत करके बाल किया बुमराह बोल्ट ने और डुबा दिया हार्दिक अकेला। भाई हार्दिक ने नहीं डुबाया, ये मुकाबला दीपक चहर ने डुबाया है। मुकाबले का हाईलाइट जाके देख लो, बारिश हुई फिर मुकाबला हुआ, फिर बारिश हुई, हाईलाइट में भी ऐसा ही हुआ। आप समझ सकते हो कि दीपक चार को ओवर देना ही महंगा पड़ गया आज। और भाई यहाँ पर तुलसी बरामा ही कह रहे हैं कि फिर भी एमआई फाइनल चैंपियनशिप पक्का 100%। बिल्कुल भाई, अभी भी जा सकते हैं, चैंपियन टीम वैसे भी रह चुकी है, तो हम मानते हैं भाई। आप मुंबई को हल्के में लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है क्योंकि भाई अभी कुछ दिन पहले हम ही हल्के में ले रहे थे कि मुंबई नहीं जीतेगी, नहीं जाएगी, और इन्होंने 6 मुकाबले जीत कर भाई हम सबको मुंह बंद करवा दिया। और अब फिर भी ये पलटवार कर सकते हैं, लेकिन भाई फिलहाल आज का मुकाबला जिस प्रकार से हारे हैं भाई, ये भी इनके हाथ में था, लेकिन भाई अंत में वही हुआ, 2 अंक इनके हाथ से चले गए। तो भाई अब हम आज के मुकाबले के मीम्स की तरफ